ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय मां मातंगे नमः। जी हाँ, मेरे शिव पुराण कथा सुनने वाले सभी माता बहनों को सने भरा नमस्कार। और आज हम आप सभी के बीच मेरे भक्तों मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र वर्ण काली विशेषण विभिन्न नदियों के जल में स्नान, उत्तम फल निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचने रहने का चेतावनी का प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुए मेरे भक्तों। तो मेरे भक्तों, कथा पुराण सुनने से पहले सभी माता बहने भक्तगण एक बार हर हर महादेव का उच्चारण अवश्य करें। हर हर महादेव। जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की, मनसा देवी की, गुरुदेव भगवान की। मेरे भक्तों, चलिए चलते हैं विषय की ओर। मेरे भक्तों, सूतक जी बोले। सूतक जी क्या बोले, विस्तार से आप सभी शिव पुराण कथा श्रवण करेंगे मेरे भक्तों। सूतक जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों मोक्षदायक शिव क्षेत्र वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोकल छा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्ण करूंगा। पर्वत, वन और कानन सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसा है जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना मेरे भक्तों वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थोत्तर प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र में ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए। तीर्थ एवं क्षेत्र में जाने पर मनुष्य सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोकों में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके मेरे भक्तों दुर्गति ही पड़ता है। ब्रह्मांडों पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह ही और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप नहीं करना चाहिए मेरे भक्तों। सिंधु और सतल नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र है। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं को तट पर निवास करके तो क्रमशः ब्रह्मा पदों का पा लेता है। और हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा स्वमुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि उनके पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिकतम प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नंद की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशियों आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनय पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिता महानंदी नर्मदा के 24 मुख्य स्रोत है। इसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख है। परम पुण्य में की गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्मा से तथा गौधों के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्रोक से देने वाली कृष्ण वेदी नंदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नंदी समस्त पापों का नाश
करने वाली है, उसके 18 मुख बताए गए हैं। वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख है, वह ब्रह्मा लोक देने वाली है। पुण्यशली का स्वर्ण मुख के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मा लोकों से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पापसवरवर, कन्याकुमारी, अंतरिम तथा कारक, श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र है। इनके तट पर निवास करने से इंद्र लोगों की अंतर्मी तथा शुभकाम, श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्र है। इस निवास पर प्राप्ति होती है। सदा पर्वत से निकली हुई महानंदी कावेरी परम पुण्यमी है। इसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं देने वाली है। इसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति करने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु पद देने वाले कावेरी के जो तट शिव क्षेत्र के अंतर्गत है, वे अभीष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले भी है। नेमी, सारण तथा बंदिर का श्राप से सूर्य और बृहस्पति के मेष राशियों आने पर आदि स्नान करे तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंदूर नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ जल का पानी में स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय शिव की संक्रांति युक्त भद्रपाद में से यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति होती है। मेरे भक्तों, करने वाले होता ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करना चाहिए। वह स्नान धर्म, राज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान शिव के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृष राशि पर आ जाए तब मार्ग शिष्य अगहन के महीने में नर्मदे में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। और बृहस्पति धन राशि स्थित होने पर सूर्यमुख की नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है, जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी कथन है कि वह स्नान शिवलोकों की प्राप्ति करने वाला होता है। शिवलोकों में पश्चात ब्रह्मा और विष्णु स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मासे तथा सूर्य के कुंभ राशि स्थित होने पर फाल्गुन में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीना राशि में स्थित हो तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों में प्रशंसा की गई है। उन महीना में पूर्वक तिथियों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति करने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का श्राप आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्र पूर्ण प्राप्त करने पर बहुत से क्षेत्र ताम्रवासी मेरे भक्तों, बहुत से ताम्र पनी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति फल देने वाली है। इन दोनों तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य प्रद क्षेत्र हैं। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम विधि तथा सद्भावना के साथ उनमें दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुषों के तीर्थ व निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता है। पुण्य क्षेत्र में क्या हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से विद्वानों को प्राप्ति होता है मेरे भक्तों, तथा वहां क्या हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो
पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ईर्ष्यादायक कहा गया है और ब्रह्मांडों को तीर्थ सजन पुण्य कायिका वाचिका और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में क्या हुआ, मानसिक पाप वर्ज लेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट हो जाता है मेरे भक्तों। अन्यथा नहीं, वाचिक पाप जब से तथा कायिकी पाप शारीरिक सुख आने से जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाला पुरुषों को देवताओं की पूजा करते और ब्रह्मांडों की दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए मेरे भक्तों। तो इस कथा पुराण में आप सभी समझ गए कि आज की कथा में आप सभी को क्या जानकारी तथा मार्गदर्शन दिए गए मेरे भक्तों। इसी तरह नेक्स्ट शिव पुराण कथाओं में आप सबों से मुलाकात होगा। इस कथा पुराणों में इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की, गुरुदेव भगवान की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिव कथा पुराणों में।